हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एरिया वेक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एरिया वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। और एरिया वेक्टर का कंसेप्ट जो आगे आने वाला टॉपिक है गॉस थ्योरम, उसमें भी बहुत यूज होगा। तो इसलिए एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर। तो लिखो भाई एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर नया चीज़ है एकदम, पहले कभी नहीं पढ़ी हो एरिया वेक्टर के बारे, एकदम नया है, पहले कभी नहीं पढ़ी हो एरिया वेक्टर। 11th में भी नहीं था ये, ठीक है, नया है ये एकदम एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तुम्हारे लिए बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम, दो टॉपिक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ऐसे तो न्यूमेरिकल आता है, और गॉस थ्योरम में 3 डेरिवेशंस है, 3 डेरिवेशंस, ठीक है। 3 नहीं बोलना चाहिए, 4 डेरिवेशंस है, उसमें 4 है टोटल। इसके बाद जितना करने वाले हैं ना, अभी से कितना डेरिवेशन ऐसे पूछोगे तो 4 बचा। नहीं, और भी है कुछ एक्स्ट्रा, जो पहले पढ़ी हो ना उसमें और भी कुछ कुछ है, क्वेश्चंस आता है डायरेक्ट, तो उसको हम करवाएंगे। एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है, अभी तो जितना टॉपिक है उसके हिसाब से चल रहा है ना, तो कम से कम मान के चलो कि 4 और करना है, और वो 2, मतलब कि टोटल और 6 बचा हुआ है डेरिवेशंस। टोटल 6 डेरिवेशंस बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 4 करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो 2 है वो आ भी सकता ना भी आ सकता है, लेकिन जो 4 जो गॉस थ्योरम के अंदर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो एरिया वेक्टर ना, अभी आगे जितना आने वाला क्लास है, आगे जितना पढ़ेंगे हम लोग, सब में एरिया वेक्टर आएगा, बहुत जरूरी है, इसलिए समझो ध्यान से। एरिया वेक्टर है क्या, है बहुत आसान बात। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक प्लेन पेपर है, ये मेरे पास एक प्लेन ऑफ शीट है, ठीक है। इस प्लेन ऑफ शीट में, अच्छा एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वेक्टर बोल रहे हैं ना, एरिया को वेक्टर बोल रहे हैं। एरिया एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, इसका ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है। ये थोड़ा रेक्टेंगल के जैसा लग रहा है, कोई नहीं, स्क्वायर मान लो। तो इसका सारा साइड्स ए बोल दिए। अच्छा, इसका अगर तुमसे हम एरिया पूछेंगे तो क्या बोलोगी, ए स्क्वायर। लेकिन अगर तुमसे हम पूछेंगे एरिया को ए लिख ले हम, कोई दिक्कत। अगर तुमको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर, ऐसे वेक्टर लगा देंगे, तो तुमको ए स्क्वायर के साथ साथ यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा। व्हाट इज एरिया वेक्टर? ऐसा क्वांटिटी जिसका एरिया तो लिखते ही है। देखो बाबू, पहले यहां पर एरिया लिखे, एरिया का डायरेक्शन बताएंगे। एरिया, तो एरिया का मतलब जैसे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ये मालूम है? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। लेकिन जब हम बोलेंगे स्क्वायर का एरिया वेक्टर, तुम एरिया तो बताओगी ए स्क्वायर, साथ ही साथ उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है वो बताओगी। अब डायरेक्शन एरिया वेक्टर का क्या होता है, देखो ये डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, ये डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये लाइन कैसा लग रहा है, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो किसी भी फिगर के, किसका फिगर, मैथ्स का फिगर, जैसे रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, स्क्वायर हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सब के जो एकदम परपेंडिकुलर बनता है, दैट इज एरिया वेक्टर। और इसको हम दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर। तुमको स्टार्टिंग में ही बताया गया, किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन बताना है तो किसका हेल्प लो, यूनिट वेक्टर। तो हम यहां पर ऐसे एन लगा देंगे और इसको कैप लगा देंगे और ऐसे बता देंगे, तो यानी कि यूनिट वेक्टर बता देगा कि एक ऐसा क्वांटिटी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका डायरेक्शन ऐसे है। अच्छा, एक जोरदार बात यह है ना कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं बार बार, क्योंकि एरिया वेक्टर कभी ऐसे नहीं होता है, प्लेन के बाहर बनता है हमेशा। अगर तुम यहां से एरिया वेक्टर दिखाना चाहो तब नीचे की तरफ, तो ऐसे दिखाओगी, ऐसे दिखाओगी। और ये भाई कहां खोया तुम, कहां खोया भाई तुम? यहां पर जैसे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ दिखाना पसंद करोगी तो ऐसे बनाओगी। अच्छा, यहां पर ये एंगल कितना बनाया, यहां भी कितना बनेगा, ये गायब नहीं होगी, ये मत सोचना, 3 डायमेंशनल है ना, तो नीचे से होगा, इसलिए ऐसा बना रहे हैं यहां पर लाइन। तो यानी कि एरिया वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनता है। पहली बात तो ये समझ में आया, हमेशा किसी भी चीज के परपेंडिकुलर बनता है, जैसे ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, एरिया वेक्टर निकल कहां से रहा है, क्या ये एरिया वेक्टर इस पूरे के लिए है या फिर इस पॉइंट के लिए? सोचना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। ये जो एरो निकाले हैं, ये इस पूरे प्लेन के लिए या फिर एक पॉइंट के लिए है? सोच के बताओ, किसी एक पॉइंट के लिए है ना, प्लेन तो इतना बड़ा है ना, और ये हम जो जैसे निकाले हैं लाइन, वो तो यहां से निकाले हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डीएस लिख दें। अच्छा, एरिया को ना हम यहां पर एस ले लेते हैं ताकि पता चलेगा सरफेस एरिया, तो यहां पर भी एस लिख लें। इसका सिंबल यानी कि क्या हुआ, एस के ऊपर वेक्टर। और एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है। ये क्या था भाई, स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, ये इसको क्या लिख दिया, डीएस। डीएस क्यों लिखे, समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि ये छोटा सा एरिया के लिए है ना। अच्छा सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर ये छोटा सा ही एक ही बस एरिया वेक्टर होगा, यहां पर सब जगह से ऐसे सीधा सीधा निकल रहा होगा बहुत सारा। क्लियर हुआ ये बात? अब जरूरी नहीं कि ऐसा फिगर रहे, मान लो कोई ऐसा फिगर रहा अजीब सा, तो इसका भी एरिया अमीबा इसका भी तुम एरिया वेक्टर निकाल सकती हो। यहां पर क्या करो कि एक छोटा सा पार्ट काट लो और इससे एरिया वेक्टर कैसा दिखा दो, परपेंडिकुलर, एन कैप। जरूरी नहीं है स्क्वायर लो, जरूरी स्क्वायर इसलिए थे ना क्योंकि इसका एरिया पता था ना कितना होता है,
ए स्क्वायर। लेकिन इस फिगर का तो एरिया नहीं पता है, लेकिन एरिया वेक्टर तो पता है ना, कहाँ होगा एरिया वेक्टर इसका, इससे बाहर आउटवर्ड। तो ये कैसा फिगर है, 2D की 3D? 2D भगलो लोग, 2D है ना। देखो ये देखो, ए भिखारी है यहाँ देख, स्क्वायर, तो स्क्वायर में तो दो साइड होता है ना, एक्स एक्सिस बनेगा इसमें, एक्स एक्सिस किधर बनेगा, ये मान लो ये एक एक्सिस और एक और एक्सिस कहाँ बनेगा, एक और एक्सिस ये होगा, हाँ एक ये एक्सिस होगा, तो दो ही एक्सिस होगा ना, तो 2D फिगर हुआ, ठीक। और अभी हम लोग 3D फिगर का जब बात करते हैं तो कौन होता है 3D, जैसे स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, ये स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर, स्क्वायर है कि क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर 3D होता है कि 2D होता है, तो ये स्क्वायर है ना, ठीक, तो सही तो बोल रहे हैं, दिस इज स्क्वायर, और स्क्वायर को तुम 2D में काउंट करोगी, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ 3D बोल रहे हैं, अरे नहीं नहीं, हम बोले हम इसको 3D जैसा बना दिखाने के लिए बनाए हैं, मतलब तुमको ऐसे इमेजिन हो, हम चाहे तो ऐसे भी तो बना सकते थे ना, तो ऐसे बना के क्या फायदा होता, ये भी तो स्क्वायर हुआ, नहीं समझ रही हो, स्क्वायर ऐसे ही बनाया रहता है ना, तो हम तुमको ऐसे क्यों बना के दिखाएं, ताकि तुमको इमेजिन हो कि एरिया वेक्टर किस तरफ होगा। अगर हम ऐसे 2D टाइप का बनाते हैं इसको, थोड़ा सा इस टाइप से, सॉरी तो रेक्टेंगल बन गया ना, ऐसे बनाते तब तो ऐसे दिखाना पड़ता ना एरिया वेक्टर, तो तुमको समझ नहीं आता, इसीलिए ऐसे बनाया गया है। बाकी ये स्क्वायर कैसा फिगर है, 2 डायमेंशनल, ठीक। देखो पढ़ाई जब भी किया जाता है तो थोड़ा स्माइल करके, हम भी कोशिश करते हैं ये चीज़ की स्माइल करके पढ़ाएं, लेकिन हंसना नहीं है, देखो ये हंस रही है बेशरम, हंसा तो हंसना थोड़ी ऐसे हंस के पढ़ाएंगे क्या, हंसना नहीं है, जब हंसने का कुछ काम हो तब हंसना, फालतू का काहे हंसते रहती है। मास्क खुलवाने के बाद हमको चक्कर आता है उसको देख। चलो यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसका एरिया तुम निकाल नहीं सकोगी, लेकिन एरिया वेक्टर जरूर निकाल लोगी। तो एरिया वेक्टर का ये भी एक काम हुआ था जोरदार, कि इस फिगर का एरिया निकाल पाओगी, चांस नहीं ना है, कैसा अजीब सा फिगर है, इसका कहाँ से एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकालना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, वेरी गुड। इसका अगर एरिया निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अजीब सा फिगर है, अजीब सा फिगर के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, याद आया कुछ कि नहीं आया, हाँ हाँ। क्या ले सकते हैं, ए कैप ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ए कैप लिख लो, क्या दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम चाहो तो ए कैप लिख लो, एन कैप इसलिए क्योंकि एन का मतलब यूनिट वेक्टर, हर किताब में वैसे ही एन कैप लेके समझाया है, तुम ए कैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, समझ गए ना। हाँ अब सुनो ध्यान से एक और बात, यहाँ तक तो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से एक और बात इंपॉर्टेंट, कि एरिया वेक्टर जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वही मीटर स्क्वायर, जैसे इसका मीटर स्क्वायर वैसे ही। अच्छा अब ये एरिया वेक्टर किसके लिए हुआ, 2 डायमेंशनल के लिए हुआ, हम लोग को जो फिजिक्स में एरिया वेक्टर पढ़ना है वो 3 डायमेंशनल के लिए पढ़ना है। तो एक कंक्लूजन लिख लो यहां पर, कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा एरिया वेक्टर ऐसे बाहर, हमेशा बाहर, मतलब कि अगर इस प्लेन के बारे में बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर थोड़ी जाएगा, हमेशा बाहर, इसलिए देखो एरो ऐसे दिया जा रहा है, ऐसे दिया जा रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ। चलो अब जरा हम लोग 3D फिगर लेते हैं, जिसके ऊपर हम लोग को क्वेश्चन करना है एग्जाम में, हमेशा 3D फिगर का ही, और यहाँ पर फिजिक्स भी जितना पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशनल फिगर के लिए पढ़ेंगे, 2D के लिए नहीं। 2D इसलिए बनाया गया ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है, बनाओ भाई 2D, क्यों नहीं बनाओगी, फायदा क्या होगा उससे पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। एक बात तो पहले ये कि अजीब अजीब फिगर रहेगा उसका तुम एरिया वेक्टर बता पाओगी कि ऐसे ऊपर है, और हम लोग फ्लक्स निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, फ्लक्स, और गॉस थ्योरम पढ़ पाएंगे। तो इस एरिया वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत सारा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ती हो ना टॉपिक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने के बाद बहुत सारा चीज़ हम लोग को क्लियर कंसेप्ट पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया गया टॉपिक। तो ये एरिया वेक्टर से गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है अभी, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझ में आता है, इसका कंसेप्ट इसके हेल्प से समझ में आता है, इसीलिए इसका बहुत काम है फिजिक्स में, ठीक है, एरिया वेक्टर का, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ये, ठीक है, ये एप्लीकेशन इसका बहुत सारा है। चलो अब हम लोग 3D फिगर पे आते हैं, मेन वही है, ये जो हम ये 2D फिगर बनाए हैं इसका कितना फेसेस है, इस 2D फिगर का फेस कितना है, हाय रे हाय रे हाय रे, अरे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 4 कहाँ से तुमको दिख रहा है, तुम अपना पेज ऐसे लेगी, पेज जिसमें लिखती हो, पेज भी तो एक रेक्टेंगल के जैसा है ना, तो वो पेज 2D है, तो उसका एक फेस इधर और एक फेस उधर, 4 कैसे दिख जाएगा, गजब ही आदमी हो यार। इधर से मतलब इधर से भी दिख रहा है क्या तुमको, इधर से भी दिख रहा है, नशा है, नशा 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 है, नशा। तो देखो
एरिया वेक्टर के लिए अब हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर ले रहे हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में एरिया वेक्टर निकालेंगे। बार बार बता रहे एरिया वेक्टर के बारे कि भाई याद रखो कैसा होता है वो, आउटवर्ड। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक फिगर हम लेते हैं, पहला फिगर। ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब लेते हैं। स्क्वायर क्यों लेंगे, स्क्वायर तो 2D होता है। दिस इज अ क्यूब। क्यूब का सारा साइड बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर तुम एरिया वेक्टर तुमको खींच के दिखाना है कहाँ कहाँ निकलेगा। तो देखो इसका कितना फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है। तो एक यहाँ नीचे से निकलेगा एरिया वेक्टर एस वेक्टर, और एक ऊपर से एस वेक्टर। एस यहाँ पर क्या है, उसका सरफेस एरिया, उस पर वेक्टर लगा दिया तो एरिया वेक्टर बन गया, ठीक। और एक इस तरफ निकलेगा एस वेक्टर, एक इस तरफ निकलेगा एस वेक्टर, एक पीछे से निकलेगा, एक आगे से निकलेगा। तो सामने से मान लो ऐसे आ रहा है एस वेक्टर, और एक पीछे से एस वेक्टर, ठीक है। टोटल 6 निकलेगा। तो क्वेश्चन में तुमको ना मार्क किया रहेगा कि आपको एरिया वेक्टर ए से निकालना है कि बी से निकालना, वो बता दिया जाएगा। इसको फेस नंबर जैसे ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ऐसे मार्क किया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये किसके लिए हो गया, स्क्वायर के लिए। अभी नहीं लिखो इसको, गंदा हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर के लिए। जब भी सॉरी क्यूब, जब भी क्यूब दिखा रहा है तो कितना एरिया वेक्टर्स निकलेगा, 6। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे, सेकंड सिलेंडर। हाँ हाँ, और कुछ नहीं। और यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा है, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल, सर ये क्या है, नॉर्मल कहाँ से आ गया? अरे नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। अगर ऐसा टेढ़ा निकला तो गड़बड़ा जाएगा बात, वो एरिया वेक्टर में काउंट नहीं होगा। हैं? हाँ, 4 डायमेंशन भी आया है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिन्कोविस्की। वो बोलता है, मिन्कोविस्की नाम था उसका, विस्की समझ रही हो ना मिन्कोविस्की। तो मिन्कोविस्की, मिक्सी नहीं मिक्सी नहीं है, मिन्कोविस्की। वो बताया अपना वो एक डिस्कवरी किया, मिन्कोविस्की स्पेस। उसमें वो बताया ना कि अगर कोई 4 डायमेंशनल एक्सिस बनता है तो वो 4 डायमेंशनल एक्सिस टाइम होगा। टाइम 4th डायमेंशनल, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है ना। तो अगर कोई 4th डायमेंशन होगा, नहीं कंफर्म बताया कि ऐसा है, तो वो 4th डायमेंशन टाइम होगा। ऐसा वो बताया मिन्कोविस्की, अपना स्टेटमेंट दिया। सही बोला है वो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं रे, मर गया, कब का मर गया, अजय मरा, बहुत पहले बोला था, 19th सेंचुरी में बोला था। सही बोल रहा था, क्योंकि टाइम इतना खतरनाक चीज़ है ना कि वेरिएबल नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चीज़ से, हमेशा आगे बढ़ते रहता है। चलो हो गया। अच्छा, इसमें कैसा बनाओगी, इसका तो बताया भी नहीं कि कहाँ कहाँ चल गए हम। देखो यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, और खत्म। ये नीचे वाला ना भी बना तो चलेगा, एक ही बस बना लो तो समझ जाओगी आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और फिगर होता है कोई, और कोई फिगर का तो नहीं ऐसे देता है, नहीं और कोई फिगर नहीं, बस यही दो। और अच्छा हाँ, सबसे जरूरी छूट गया जी, तीसरा, इसको पढ़ोगी गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम के लिए बता रहे हैं। गॉस साइंटिस्ट का नाम है ना, वो एक स्फेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। स्फेयर, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। स्फेयर लिख भी दिए लो, ताकि पगलाओ नहीं बाद में। सर्कल तो 2D होगा ना, जो रिंग पहनती हो, तो इसलिए स्फेयर लेना है, ठीक है। स्फेयर से एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? स्फेयर से कैसे निकलेगा? हाँ वेरी गुड, स्फेयर से ऐसे सब तरफ से निकलेगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ऐसे खतरनाक निकलेगा एकदम। यानी कि ऐसा कुछ बनाओगी इसका, एकदम परपेंडिकुलर। नहीं टच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी है नहीं, यहाँ उससे मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये एरिया वेक्टर एग्जिस्ट थोड़ी करता है एक्चुअल लाइफ में, पगली चलो हो गया। तो स्फेयर के लिए पढ़ना है बाद में। और इसमें भी सब में देखो 90, यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, हर जगह 90, इसलिए आउटवर्ड नॉर्मल हो जा रहा है, बाहर सरफेस से ऐसे बाहर। देखो इससे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे पूरा एकदम बाहर।